कृष्णचंद्र की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा से पुरुषोत्तम मास का आज दूसरा दिन है और अपनी सत्संग बह रही है निरंतर। परमात्मा की कृपा से ये निरंतर आगे चलती रहेगी पूरा एक महीना। पिछले दिनों अपनी चर्चा लगभग 12 दिन पहले चल रही थी कि गंगा प्रकट हुई और गंगा जी ने ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान से कहा कि मैं ब्रह्मा जी के चरणों से निकली हूँ, नारायण भगवान के चरणों से निकली हूँ और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हूँ और शंकर भगवान जी की जटा से निकली हूँ। और ये भागीरथ कहता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक गंगा धरती पर ही रहेगी। उस समय गंगा माता ने ब्रह्मा विष्णु शंकर से कहा कि आप तीनों देवता भी धरती पर आ जाएं। और गंगा की इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर राज में आ गए और शंकर भगवान केदारनाथ में चले गए और नारायण भगवान उसी केदार खंड के एक हिस्सा जिसका नाम बद्रीनाथ है वहां पहुंच गए। उस समय तीनों देवताओं ने गंगा से कहा कि हम धरती पर रहेंगे लेकिन कोई पापी आत्मा बद्री केदार का दर्शन करने नहीं आए। तो गंगा जी ने एक मधुर बहाना बनाया कि मैं तो जा रही हूं कपिल मुनि के आश्रम में और पीछे से कोई आएगा तो उसका मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगी। उस समय नारायण भगवान ने मनसा देवी को प्रकट किया और उसको मनसा पर्वत के ऊपर प्रतिस्थापित कर दिया और शंकर भगवान ने चंडी देवी को प्रकट किया और उसको चंडी पर्वत पर स्थापित कर दिया, जो हरिद्वार की हर की पौड़ी के दाहिने बाएं दोनों पर्वतों के ऊपर स्थित है। और बीच में गंगा के बीच में मनसा देवी चंडी देवी सप्तऋषि के बीच में एक अपार विशाल कुंड है जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था क्योंकि गंगा ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। और शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई आदमी किसी काम के लिए मना करे तो उसको प्रेस नहीं किया जाता, मजबूर नहीं किया जाता, उसकी परिस्थितियों को समझा जाता है, विचार किया जाता है, फिर उसको मोल्ड किया जाता है, समझाया जाता है। बहुत पुरानी घटना मेरे को याद आ रही है। आज से 35 साल पहले हम लोग बम्बई में गए थे। तो किसी जरूरी काम के लिए हमको कांदीवली से अंधेरी जाना था। तो कार का इंतजाम हुआ, कार का प्रबंध हुआ। तो उस कार में बैठ करके हम चार महात्मा ड्राइवर को साथ लेके चले। बरसात का मौसम था।
सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ था और अचानक, क्योंकि बम्बई में उमस का वातावरण होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय एसी गाड़ियां नहीं थी ज्यादा, तो गाड़ियों के शीशे खुले हुए थे, हवा आ रही थी समुद्र की। तो अचानक पीछे से आने वाली गाड़ी ने हमारी गाड़ी का ओवरटेक किया, और ओवरटेक जब किया तो उसके पहियों से पानी इतना जोर से उछला कि वो सारा पानी हमारी गाड़ी में आके पड़ा। सबके कपड़े भीग गए। ड्राइवर को बड़ा क्रोध आया। उसने बदले की भावना से अपने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। तो मैंने उससे पूछा, भाई गाड़ी तेज क्यों कर रहा है? उसने कहा, मैं इसकी गाड़ी में पानी डालूंगा। तो हमारी गाड़ी में बैक साइड में एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, जिनकी उम्र 80-85 वर्ष की थी और मुंह में दांत भी नहीं थे। और आपने देखा होगा, जिसके मुंह में दांत नहीं होते हैं तो वो 24 घंटे अपना मुंह घुमाते रहते हैं। जीभ दांतों को ढूंढती रहती है और जीभ चारों तरफ घूमती है, तो मुंह खुला। तो पीछे जो महात्मा बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि प्रेमानंद जी। मैंने कहा, हाँ जी। ड्राइवर अपनी गाड़ी स्पीड से चला रहा था, तो उन्होंने कहा, प्रेमानंद? मैंने कहा, हाँ जी। बोले, आपने कभी विष्णु भगवान के चरणों का चरणामृत पिया? मैंने कहा, जी बहुत बार सौभाग्य मिला है। बोले, कभी आपने सालिग्राम के चरणों का चरणामृत पिया? मैंने कहा, जी हाँ पिया है। तो उन्होंने कहा, शिवलिंग के चरणों का चरणामृत पिया? मैंने कहा, जी सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा, कभी आपने कार की गाड़ी के चरणों का चरणामृत पिया क्या? मैंने कहा, क्या मतलब? बोले, आपको तो सौभाग्य नहीं मिला, पर मेरे दांत नहीं और मेरा मुंह खुला हुआ था, तो जो पीछे की गाड़ी आई और उसने पानी फेंका, उसमें से थोड़ा सा पानी मेरे मुंह में चला गया। मेरा मुंह खुला हुआ था और मेरे को गाड़ी के चरणों का चरणामृत पीने का बहुत बड़ा आनंद आया। ये बात सुन करके हम सब हंस पड़े और ड्राइवर भी हंस पड़ा, और फिर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम कर दी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि कोई दूसरा गलती कर दे तो हम भी वही गलती करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। और परिवार में, समाज में ऐसा अक्सर होता है। सास बहू का झगड़ा इसी पॉइंट पे रहता है, ननद भाभी का झगड़ा भी इसी पॉइंट पे रहता है। और पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा भी इसी पॉइंट पे रहता है कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं इसका बुरा करूंगा। बुरे का परिणाम बुरा नहीं होता, उसने बुराई किस सोच में की है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वो बुरा है, हमको बुरा नहीं बनना है। उसकी बुराई का हमको फल अच्छाई करके देना है। किसी ने कहा ना कि बुरा करने वाले भलाई किए जा, भलाई के बदले दुआएं लिए जा। सामने वाला
अपनी परिस्थिति और अपने स्वभाव के कारण बुरा कर रहा है, परंतु हमको अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति से उसका बदला अच्छाई के रूप में देना है। दूसरों को जगाने के लिए उसको झकझोरना नहीं है, उसको समझाना है। और आपकी अच्छाई ऐसा माहौल बनाएगी कि सामने वाले को स्वयं ही पश्चाताप होगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अक्सर परिवारों में होता है कि आदमी गलती करने के बाद में दुख के आंसू रोता है, पश्चाताप के आंसू रोता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ठीक था, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ठीक था। इसी प्रकार गंगा के साथ हुआ। गंगा ने अपना मन बनाया मैं आगे नहीं जाऊंगी, तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और यज्ञ करके उसको मनाया। और मनाने के बाद गंगा जब चली तो पिछले प्रसंगों में मैं सुना रहा था कि गंगा जी के कारण पृथ्वी के ऊपर 4 धाम की स्थापना हो गई, जिसका नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सूर्य भगवान यज्ञ में आए थे तो सूर्य की पुत्री का नाम है यमुना, यम की बहन का नाम है यमुना। यम की बहन का नाम यमुना, तो उसको यमी भी कहते हैं। वैसे तो भारत में 4 धाम हैं, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका और बद्रीनाथ। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी, रामेश्वर के बारे में भी की थी, आपने सुना। और जगन्नाथ धाम की भी चर्चा की थी। और तीसरा धाम है द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी, 16,108 रानियां और अरबों की संख्या में उनकी यदुवंशी। और शास्त्रों में वर्णन है भगवान कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, जिनके पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे कि किसी के व्यवहार से किसी को भी कष्ट नहीं था। और आपने महाभारत यदि पढ़ा होगा ध्यान से, तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि कौरवों को मारने के लिए अनेक प्रकार से छल कपट प्रपंच किए। दुर्योधन को मारा तो उसकी जांग तोड़ दी, द्रोणाचार्य को मारा तो किसी से कहलवाया कि द्रोणाचार्य को यदि पता लगे कि उसका पुत्र मर गया अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य जी मर जाएंगे। लेकिन अश्वत्थामा का तो वरदान है कि वो नहीं मरेगा। तो सेना के बीच में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो फिर बोले कौन? तो द्रोणाचार्य जी को युधिष्ठिर के ऊपर विश्वास था कि वो तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम जोर से बोलो कि अश्वत्थामा हतो हता, कि अश्वत्थामा मारा गया।
नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मर गया, वो मनुष्य था या हाथी था, ऐसा जोर से बोलना था। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछ करके बोला, लेकिन झूठ नहीं बोला। तो उसने कहा अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। अब जब कुंजर कहा तो इतनी जोर से ढोल नगाड़े और भेरियां और बाजे बजने लगे कि कुंजर का शब्द द्रोणाचार्य को सुना नहीं, और बेटा मर गया, इस दुख से द्रोणाचार्य जी का मस्तक फट गया, उसके प्राणों का अंत हो गया। इसी बीच में कौरवों ने अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में इस ढंग से घेर के किया कि अति दुष्टता से सारे रथियों ने घेर करके मारा, और उसके बीच में जयद्रथ का बहुत बड़ा हाथ था। अभिमन्यु मरा, और अभिमन्यु के मरने के बाद में अर्जुन ने सौगंध खा ली कि कल के दिन मैं इस जयद्रथ को मारूंगा सूर्य डूबने से पहले, और यदि सूर्य डूब गया तो मैं अपने आप को अग्नि के प्रति समर्पित कर दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। ये सूचना घोषित हो गई, और भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, और बात कौरवों के पास पहुंच गई। और कौरवों ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कौरवों ने सेना का इस प्रकार से प्रबंध किया कि जयद्रथ के पास अर्जुन पूरा दिन लड़ते लड़ते भी पहुंच ना पाए। भयंकर युद्ध चला, और सारा दिन हो गया, अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच नहीं पाया, और सूरज डूबने में 1 घंटा बचा था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। अब इसको कैसे बचाया है? भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी कि सूर्य के सामने जाकर के ऐसा कर दो कि जैसे सूर्य छुप गया हो। सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने जाकर के घूमने लगा, और पूरे वातावरण में अंधकार छा गया, और कौरवों की प्रसन्नता का तो कोई पारावार ही नहीं है। अब अर्जुन मरेगा तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब मरेंगे, युद्ध समाप्त, दुर्योधन जीत जाएगा। और ऐसा वातावरण बना कि जैसे सूर्य डूब गया। दुर्योधन ने जयद्रथ को बोला कि चलो सामने, अब अर्जुन के लिए लकड़ियों का प्रबंध करो। चिता का प्रबंध तुरंत किया गया, और अर्जुन को कहा कि चलो मरने को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मरने जा रहा हूं। तो बोले अपना गांडीव तो लेके जाओ, धनुष बाण तो ले लो, तुम वीर हो, गांडीव धनुष बाण लेके जाओ, तुम वीरों की तरह मरो। अर्जुन अपना गांडीव और तुनीर लेके गया, बाणों को लेके गया, और जयद्रथ अर्जुन के मरने का दृश्य देखने के लिए बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। और भगवान कृष्ण अर्जुन के कान में बोले कि अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके रखो, जैसे मैं आज्ञा करूं वैसे बाण चला देना। और अचानक लोगों ने क्या देखा? सुदर्शन चक्र हटा, और सूर्य डूबने में अभी तो 1.25 घंटा बाकी है, और प्रकाश फैल गया। भगवान बोले मारो जयद्रथ को, और अर्जुन ने जयद्रथ को तीर मारा, और जयद्रथ का वध हो गया।
भगवान कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेके कौरवों के भवन में गए थे तो उस समय दुर्योधन ने अपनी सेना को बोला कि इसको बंदी बना लो, तो भगवान कृष्ण ने उसमें अपना विराट रूप प्रकट किया। तो जब हम भगवान की लीला को ध्यान से देखते हैं तो हमको लगता है कि भगवान कृष्ण पल पल में, क्षण क्षण में छल कपट प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में इसको छल कपट प्रपंच नहीं कहा गया, इसको व्यवहार कहा गया। अब व्यवहार कैसा है? आपकी जेब में 500 रुपए हैं, 100 के 5 नोट हैं। आपका छोटा पोता आपके पास आके बोलता है, दादाजी आइसक्रीम लेना है, पैसे दे दो। तो दादा बोलता मेरे पास पैसा नहीं है भाई। अब देखने में लगता है झूठ बोल रहे दादाजी, लेकिन दादाजी को पता है कि इसको पैसा देंगे आइसक्रीम खाएगा, इसका गला खराब हो जाएगा, टॉन्सिल्स हो जाएगा, बीमार पड़ सकता है। इतने में बड़ा बेटा आता है, पिताजी पैसा चाहिए। तो बाप बोलते हैं मेरे पास पैसा कहाँ भाई, तुम लोग मेरे को देते हो क्या? पैसे जेब में हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखें, दादाजी झूठ बोलते हैं, पिताजी झूठ बोलते हैं। इतने में बहू ने कहा पप्पा 100 रुपए है क्या? तो ससुर ने कहा बेटे मेरे पास पैसा नहीं है इस समय। और इतने में पड़ोसी आया कि भाई साहब 200 रुपए चाहिए। बोले भाई अभी नहीं है, देखो शाम तक व्यवस्था होगी तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं है, पैसा जेब में है। झूठ है। इतने में धर्मपत्नी ने कहा कि मेरे को दवाई के लिए पैसा चाहिए। तो वही पति अपनी जेब में से 400 रुपए निकाल के दे देता है। अब यदि व्यवहार जगत में वो देखें तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और फिर पत्नी को पैसे दे रहा। तो इसको झूठ नहीं कहते, इसको बोलते हैं व्यवहार। व्यवहार में झूठ झूठ नहीं होता, सत्य सत्य नहीं होता, व्यवहार में व्यवहार होता है। मां एक साथ एक ही पंगत में 2 साल के बच्चे को बिठाती है, 15 साल के बच्चे को बिठाती है, ससुर को बिठाती है, सास को बिठाती है, और अपने पति को बिठाती है। सास ससुर के दांत नहीं है तो उसको दूध रोटी देती है, पति के दांत है तो उसको कड़क रोटी भी देती है, दाल सब्जी भाजी भी देती है। और इसी पंगत में छोटा बच्चा बैठा 2 साल का तो उसको खिचड़ी देती है। अब आप कहेंगे एक ही लाइन में सब बैठे हैं तो एक से कैसा व्यवहार, एक से कैसा व्यवहार, एक से कैसा व्यवहार। इसको तो दूध रोटी दे दी, उसको तो 4 सब्जियां दे दी, उसको तो सिर्फ खिचड़ी दे दी। तो ये व्यवहार है कि बच्चे को यदि दूध रोटी देंगे तो उससे खाई नहीं जाएगी, और बुढ़ों को दाल रोटी देंगे तो उनसे चबाई नहीं जाएगी, और पति को दूध रोटी देंगे तो उसको लगेगा कि भाई क्या है, मैं बुढ़ा हो गया क्या। एक ही पत्नी, एक ही औरत अपने बच्चे से अलग व्यवहार करती है, 15 साल के बच्चे से अलग व्यवहार करती है, और अपने पति से अलग व्यवहार करती है, और अपने सास ससुर से अलग व्यवहार करती है। इसको कोई भेदभाव नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि जो यथा योग है उसको उसी प्रकार से दे करके उसको संतुष्ट करना। भगवान कृष्ण द्रौपदी की साड़ियां बढ़ाते हैं। लाक्षागृह में पांडव जब फंस जाते हैं तो उनको तरीका बता करके एक पतली सी सुरंग बना करके उसमें से निकाल देते हैं। तेरह साल तक वनवास में रहे तो उनकी सहायता करते हैं। जब दुर्वासा उनको परेशान करने के लिए आए भोजन के लिए, तो वो एक छोटी सी मटकी में
छोटा सा अन्न का दाना बचा था, उसी अन्न के दाने को खा करके कहते हैं कि मैंने खाया, सारे ब्रह्मांड ने खा लिया। तो उससे कृष्ण भगवान ने तो ऐसा दिखाया कि जैसे उनका पेट भरपूर भर गया हो, और उसके परिणाम से भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया कि सारे विश्व का पेट भर गया, सारे संसार का पेट भर गया। ऐसा परिवार में भी होता है। माँ सारे परिवार के लिए भोजन बनाती है, लेकिन यदि नहीं बचे तो नमक के साथ में रोटी खा करके भी अपने को संतुष्ट समझती है। और अक्सर घरों में आपने चर्चा सुनी होगी हर महिला से कि भगवान की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं 4 आदमी का खाना बनाऊं और 14 आदमी खा के चले जाएं तो भी मेरे यहाँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है कि भोजन कभी खत्म नहीं होता। खत्म तो होता है, पर उस महिला को इतनी आत्मसंतुष्टि है कि चलो इसी बहाने मेरे घरों में इतने लोगों ने खाया। बाद में वो चाहे एक समय भूखी भी रह जाए और उसका मन तृप्त है। तो झूठ क्या है, सत्य क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जिसको हम झूठ समझते हैं वो कभी कभी सत्य से भी ऊपर हो जाता है। अब पुराने जमाने में महात्मा लोग सत्संग करते थे कि भाई एक गाय, उसके पीछे जल्लाद भाग रहा था, तो एक महात्मा जंगल में बैठे हुए थे, गाय उनके सामने से गई, भागी भागी, तो जल्लाद थोड़ा पीछे हो गया। तो उसने आकर के महात्मा से पूछा गाय किधर गई। गाय गई थी पूर्व दिशा की तरफ, और महात्मा ने कहा दक्षिण दिशा की तरफ गई है। तो जल्लाद दक्षिण दिशा की तरफ चला गया और गाय बच गई। अब यदि संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो महात्मा ने झूठ बोला है, और यदि धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो गाय की हत्या होने से महात्मा ने बचाया, तो ये तो पुण्य का कार्य है। समाज में रह करके झूठ भी बोलना पड़ता है, छल कपट भी करना पड़ता है, लेकिन इन सब के पीछे भावना ये होनी चाहिए कि किसी को किसी प्रकार से कष्ट ना हो। तो पुराने लोग कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का जो अहंकार है उसको खो देना है। और पुराने लोग चर्चा करते हैं कि भाई इतना मीठा भी ना बन जाओ कि लोग तुमको खा जाएं, और इतना कड़वी भी मत बन जाओ कि लोग थूकने लग जाएं। सम रहना है, बराबर रहना है, एकदम स्मूथ रहना है। मेरे बोलने से कष्ट ना हो, मेरे बोलने से परेशानी ना हो, मेरे बोलने से झंझट ना बढ़े, वितंडावाद ना बढ़े, फालतू का प्रपंच ना हो जाए, बात में से बात निकल करके ज्यादा बात ना बढ़ जाए। इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए व्यवहार जगत में। अब सत्य क्या है? जब ये संसार ही झूठा है, इसमें सत्य क्या है? ये जब संसार ही अनित्य है तो इसमें सत्य क्या है? जागते जागते हमको सत्य जब लगता है, और यदि अचानक उसी समय हमको नींद आ जाए, तो सत्य एक तरफ पड़ा रहा और हमको नींद आ गई, और नींद आते स्वप्न आ गया, स्वप्ने में कुछ और ही चल रहा है। अब स्वप्ने में जो हो रहा है वो सत्य लग रहा है। तो माता मंदालसा ने अपने पुत्रों को यही बात समझाई थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्ना तज मोह निद्रा।
ये संसार क्या है? स्वप्न है। बच्चों, तज मोह निद्रा, इस मोह की निद्रा को त्याग दो। ये बाहर जो दिख रहा है, बाहर जो भास रहा है, बाहर जो आपको फील हो रहा है, ये संसार स्वप्न है। मोह की निद्रा का त्याग करो। संसार स्वप्न तज मोह निद्रा। मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र, मंदालसा ने अपने बच्चों को समझाया। संसार संसरती थी संसार रहा, ये सरकता जा रहा है। एक सेकंड पहले जो था वो दूसरे सेकंड नहीं है, जो दूसरे सेकंड में है वो तीसरे सेकंड में नहीं है, जो तीसरे सेकंड में चौथे सेकंड में नहीं। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज था वो अभी नहीं है, जो अभी है वो आगे नहीं होगा। रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही चावन, झूठ चबेना। संसार क्या है? झूठ 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 झूठ। हर आदमी दूसरे को डिफेम करने में लगा है। हर आदमी दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। हर आदमी अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा है, जबकि श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा है, जो हमको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। अभी बैठे बैठे विचार आता है कि बाहर घूमने जाएं। अभी बैठे बैठे विचार आता है कि बाहर बरसात हो रही, बालकोनी में देखने जाएं। अभी आसमान साफ था और अचानक तेज आंधी आई, बादल आ गए, बादलों ने गड़गड़ाहट शुरू कर दी, बिजली चमकने लगी और बिजली की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट जाएगा। तो मन हुआ बाहर जाके देखें, तो इतने में तेज आंधी आई, वो बादल छट गए, सूर्य निकल आया। तो जो भास रहा, जो दिख रहा है, वो रियलिटी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सच्चाई क्या है इसका कुछ भी पता नहीं है। महाभारत में जब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली गई, तो अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया। और द्रौपदी ने, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाया और उसका वध करने लगा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, ये हमारा अपराधी नहीं है, इसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है, इसलिए इसको द्रौपदी के पास बांध के ले जाओ। अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेके आए और द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी कि तुम इसके हाथ से, अपने हाथ से इसकी गर्दन काट दो। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, मेरे 5 पुत्र मरे हैं, मैं रो रही हूं। ये अश्वत्थामा भी किसी का बेटा है, यदि ये मर जाएगा तो इसकी मां भी रोएगी, इसलिए इसको मारो मत, इसकी मणि निकाल लो। सिर में से मणि निकाल ली गई, अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। और अश्वत्थामा विरोध की भावना इतना ग्रसित हो गया, तो उसने कहा कि मैं इसके वंश का भी विनाश कर दूंगा, पांडवों के वंश का विनाश करूंगा। तो पता लगा अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में एक छोटा बच्चा पल रहा है, जिसका नाम आगे जाके परीक्षित हुआ। अब इसके पास ब्रह्मास्त्र था, तो इसने वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया, जिससे पेट में, गर्भ में बच्चा मर जाए।
भ्रूण हत्या हो जाए, अवर्षण हो जाए। उत्तरा चिल्लाती हुई भगवान कृष्ण के पास आई, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए। गर्भ में ही परीक्षित को भगवान का दर्शन हुआ। परीक्षित देख रहा है ये भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि हम जितने भी संसार के लोग हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, जड़ हो, चेतन हो, उन सब के गर्भ में सब जीवों की रक्षा परमपिता परमात्मा कृष्ण भगवान ही करते हैं। 9 महीने तक, 10 महीने तक गर्भ में उल्टा लटका हुआ जीव परमात्मा से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा मोक्ष करो। और भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके उसको 10 महीने के बाद में गर्भ से बाहर निकालते। और हुआ क्या? ब्रह्मास्त्र से जब परीक्षित पैदा हुआ तो मरा हुआ था। पांडवों में शोक पैदा हो गया। भगवान कृष्ण का स्मरण किया गया, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उत्तरा ने बड़ी दयनीय दृष्टि से भगवान की तरफ देखा, प्रभु मेरा पुत्र, इसमें कोई हलचल नहीं है, इसकी सांस नहीं चल रही। उस समय पांडव लोग थे और भी अच्छे अच्छे लोग थे, सब लोग खड़े देख रहे थे उस मरे हुए बच्चे को। तो भगवान कृष्ण ने उस समय ऐसी भाषा बोली जिस भाषा को सुन करके बड़े बड़े ज्ञानियों का दिमाग भी घूम जाता है। उन्होंने परीक्षित को हाथ लगा के कहा कि यदि मैंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला हो तो बच्चा जिंदा हो जाए। और ऐसा लगा के हाथ लगाया और बच्चा जीवित हो गया। बच्चा जीवित हो गया। सब लोग देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि व्यवहार में ये कन्हैया कभी माखन चुराता था, कभी वस्त्र चुराता था, कभी जरासंध से भागता था, कभी जयद्रथ को इसने कैसे मरवाया और कर्ण को कैसे मरवाया और भीष्म पितामह को कैसे मरवाया। हम तो ये सोचते थे कि ये छल कपट प्रपंच कर रहा है, पर आज इन्होंने अपनी सौगंध से कहा कि मैंने यदि कभी झूठ नहीं बोला हो तो ये बच्चा जीवित हो जाए। और शास्त्र कहते कि परीक्षित जिंदा हो। तो जीवन क्या है? जीवन ऐसा है कि उसको परिस्थिति के अनुसार जीना है, समय के अनुसार जीना है, घटनाक्रम के अनुसार जीना है। अपना पूर्वाग्रह नहीं रखना कि मैं जो कहता हूं वैसा ही हो। ये विचार रखना है कि जो ठाकुर जी चाहे वैसा हो, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, जैसे वो नचाएंगे वो मैं नचूंगा। सुख में कभी ना हंसना बंदे, दुख में कभी ना रोना। सुख में कभी ना हंसना बंदे, दुख में कभी ना रोना। हरि के हाथों का बन जा तू चाबी वाला खिलौना। हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक उतनी चाल दिखाना। जितनी चाबी भरे वो मालिक उतनी चाल दिखाना। और बंद करे वो चाबी तो तुम फौरन ही रुक जाना। जितनी चाबी भरी है उतना चलोगे तो ठीक है, ज्यादा चलोगे तो चाबी टूट जाएगी, खिलौना खराब हो जाएगा और सारी कहानी खराब हो जाएगी। सुख में कभी ना हंसना। सुख है तो बड़ी कृपा, दुख है
तो मैं क्या कर सकता हूं? अभी पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ मेरे शिष्य परिवार में। उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो सारा परिवार इकट्ठा हुआ, रोए पीटे। और उसके 5, 15, 20 दिन बाद ही उनके परिवार में किसी का जन्मदिन था। तो सारे परिवार के लोग जिसका जन्मदिन था उसके पास चले गए। तो पार्टी हो रही है, एक तरफ बात कर रहे हैं तो रोना आ रहा है, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं तो हंसना आ रहा है। अब हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? अब कोई मर गया है तो रोना चाहिए, अब कोई पार्टी हो रही है तो हंसना चाहिए। ये तो जीवन की घटनाक्रम है, कब हंसना पड़े कब रोना पड़े। तो अब एक ही बात को लेकर के बैठ जाना कि ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, तो फिर जीवन वो पत्थर जैसा हो गया, जड़ हो गया। हम चेतन हैं, हम शरीर के बारे में सोचें तो हम हर क्षण मर रहे हैं। यदि हम अपने जीवन के बारे में बोले तो हर क्षण हम, एक एक क्षण हमारा जो जा रहा है उसकी मृत्यु हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। पिछले जीवन के 50 साल बीत गए, वो मर गए, और आगे के जो बचे हैं वो भी मर जाएंगे। अब जो मर गए हैं पिछले जीवन, तो हम पश्चाताप नहीं करते, रोते नहीं है कि हम 60 साल के हो गए, हमारे 60 साल खराब हो गए। हम 60 साल से आगे हो गए तो उसके लिए उमंग है कि हम और बढ़िया बन के दिखाएं, और अच्छा बन के दिखाएं। थोड़ा सोना ले लें, थोड़ा चांदी ले लें, थोड़ा फ्लैट ले लें, थोड़ा मकान ले लें, थोड़ी जमीन ले लें। जीवन हर क्षण उमंग का है। अब रोने के समय रोना है, लेकिन अब सामने दूसरे का जन्मदिन है तो वहां भी जाकर रोएंगे क्या? ऐसे बहुत पुरानी घटना मेरे को याद आ रही है। एक कोई हमारे महात्मा थे, उनको एक ही भजन आता था कि जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। तो जैसे कोई मरे हुए आदमी के शोक सभा में जाके बोलते, तो उनको एक ही भजन आता था। तो एक दिन वो किसी की शादी में गए, तो लोगों ने कहा जी भजन सुनाओ। तो उन्होंने शादी में भजन सुनाना शुरू कर दिया, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो लोगों ने कहा बाबा जी ये खुशी का समय है, इसमें ये मरने वाली बातें क्यों कर रहे हो? इस समय तो घोड़े पे बैठ के बालक जाएगा शादी करने के लिए। तो ये भजन इस समय के लिए नहीं है। समय के अनुसार आपको यदि बोलना आ गया तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते। समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार और व्यवहार के अनुसार यदि आपकी शब्द की रचना करनी आ गई तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते। ये धोखा क्या है कि हमारी समझ नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम लकीर के फकीर बन के बैठ गए। जो लकीर का फकीर था, जैसे एज इट इज एज इट इज एज इट नहीं, नित्य नूतन नवीन और प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देना है, सामने वाले को कुछ नया करके दिखाना है। और वो दिखाएगा कौन? जो ठाकुर जी हमारे आपके हृदय में बैठे हैं, वो हमारे आपके हृदय में विचार देंगे। इसलिए वो विचार कब देंगे? जब हम अपने आप को उन परमात्मा के प्रति समर्पित करेंगे। और यदि हमारे मन में अहंकार है कि मेरे पास बुद्धि बहुत है, तो ये बुद्धि धोखा दे देगी।
कर्ण के साथ यही हुआ, परशुराम जी के साथ यही हुआ। कर्ण ब्राह्मण बनकर के परशुराम जी के पास में विद्या लेने गया, था क्षत्रिय, पर परशुराम जी ने कहा मैं तो क्षत्रिय को शिक्षा देता नहीं, ब्राह्मण को देता, तो ब्राह्मण बन के चला गया। और परशुराम जी ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी कि इसको ऐसा बना दिया कि अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली, अर्जुन से भी ज्यादा योद्धा, अर्जुन से भी ज्यादा ताकत, अर्जुन से भी ज्यादा विद्या, हर प्रकार की विद्या परशुराम जी ने इसको दी, पढ़ाया, लिखाया, विद्वान बनाया, युद्ध विद्या में विद्वान। अब कोई विद्या में ही विद्वान होता ऐसा नहीं है। मेरे पास में एक बालक है जिसका नाम तो पता नहीं मेरे को आज तक, बिक्की बिक्की बोलते हैं। उसको यदि बोलो कि भाई तुम कितना पढ़े लिखे, बोले मैं स्कूल गया ही नहीं। अब उसकी उम्र कम से कम 28-29 साल तो होगी, लेकिन उसको लैपटॉप का इतना ज्ञान है, मोबाइल का इतना ज्ञान है कि कभी भी मेरे को किसी फंक्शन की जरूरत होती है उसको बुलाना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग हो या कोई टिपिकल पॉइंट आ जाए मोबाइल में, तो उसको बुलाते हैं, तो बुला करके वो शब्दों के वो इशारों से ही पता कर लेता है कि ये ऐसा है, इसको दबाओ, ये ऐसा है, इसको दबाओ, ऐसा दबाओ, और वो मामला सॉल्व हो जाता है। अब किताबी ज्ञान नहीं, उसका दिमाग इतना शार्प है कि उसने वो मोबाइल का सब कुछ, लैपटॉप का सब कुछ। अब पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे सत्संग करना था, तो उससे पूछा भाई कैसे करना, तो बोले इसको दबाओ, इसको दबाओ, इसको दबाओ, इसको दबाओ, तो वो चालू हो गया। मेरे पास लैपटॉप था, मैंने कहा भाई इसमें कैसे करना है, तो उसने वो डोंगल रखा और डोंगल रख करके सब कुछ किया और मेरे को चालू करके दे दिया। तो विद्या तो अलग अलग प्रकार की है, अक्षर की विद्या भी है और बुद्धि की विद्या भी है और शस्त्र की विद्या भी है। तो कर्ण, द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को नहीं ज्ञान दिया तो वो परशुराम जी के पास चले गए, उसमें के सबसे बड़े योद्धा परशुराम थे, तो उन्होंने कहा सबसे बड़े योद्धा के साथ जाकर के सीखूंगा मैं। महाभारत क्या है? महाभारत वो है कि जो व्यवहार में होना चाहिए उसका नाम है महाभारत। और रामायण क्या है कि जो व्यवहार करना चाहिए उसका नाम है रामायण। होना चाहिए और करना चाहिए, दोनों में भेद। होना चाहिए महाभारत, करना चाहिए रामायण। परशुराम जी के पास में कर्ण गए, विद्या का अध्ययन किया, और एक दिन की घटना, गुरु जी का बहुत ज्यादा प्रेम, तो गुरु जी को निद्रा आ रही थी, तो गुरु जी सोने लगे, तो कर्ण ने देखा तकिया नहीं है, तो उन्होंने अपना घुटना आगे कर दिया, तो उनके घुटने के ऊपर सिर रख करके परशुराम जी को नींद आ गई। और कर्ण अपने विचारों में खोया हुआ है कि गुरु महाराज ने कितनी कृपा की मेरे ऊपर, कितना कुछ मेरे को सिखाया, कहाँ से कहाँ पहुंचाया। आज मेरे पास विश्व की कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जो मेरे पास नहीं है। इन्हीं विचारों में मगन था, तो एक जमीन को छेद करने वाला कीड़ा सामने से आया, और कर्ण देख रहे हैं वो कीड़ा पास में आ रहा है। वो कीड़ा पास आते आते कर्ण ने देखा यदि मैं हिलूंगा तो गुरु जी की नींद खुल जाएगी। और वो कीड़ा आया
और आकर के कर्ण की जांघ के नीचे से उसने छेद करना शुरू कर दिया। और इतना कष्ट कर्ण को हो रहा है, वो कष्ट को कर्ण सहन करता जा रहा है कि गुरु महाराज की नींद ना खुले। और कीड़े के टांग में छेद करने से खून की नदी सी बह गई और खून का जो प्रवाह बहा तो गुरु जी को लगा पीठ में कुछ गीला है। तो गुरु जी की नींद खुली तो देखा खून निकल रहा है और कर्ण चुपचाप आंख बंद करके दर्द को सहन कर रहा है। परशुराम जी उठे और उठ करके कर्ण को कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कर्ण ने देखा गुरु महाराज उठ गए तो उसने कहा जी मेरे जांघ में कोई कीड़ा काट रहा है। तो देखा तो कीड़े ने छेद कर दिया था, कीड़े को निकाला गया। और परशुराम जी ने देखा कि अरे तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं होता। कीड़े को काटने से तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, तुम क्षत्रिय हो, सच बताओ। तो कर्ण को सच बताना पड़ा। तो परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोल करके मेरे से शिक्षा ग्रहण की है, तो ध्यान रखना जब शिक्षा को प्रयोग करने का समय आएगा तो शिक्षा तुमको भूल जाएगी। और ये बात कृष्ण भगवान को पता है। तो फिर कर्ण को किस धोखे से मारा गया? तो जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने कहा कि ये तो कृष्ण तो जीवन भर छल कपट प्रपंच करता रहा और आज कहता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला तो बालक जिंदा हो जाए। तो बालक जिंदा हो गया, इसका मतलब इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इन्होंने सारा व्यवहार किया। शास्त्रों में कहा है धर्मणो गहना गति ही, धर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। धर्म क्या है, इसको यदि गहराई में जाने लगेंगे तो हमारा पूरा जन्म चला जाएगा, हमको इसकी गहराई का पता ही नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि भाई सीधे ढंग से जियो, सरल बन के जियो, साधु बन के जियो, जैसा मौका आए उस अवस्था में वैसा बन के तैयार हो जाओ। आंधी आती है तो आंखें बंद कर लो, पानी में डुबकी लगाना है तो कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो। और सामने से धूल मिट्टी आती है तो मुंह आंखों पर कपड़ा रख लो, व्यवहार है। सामने से दुश्मन आ रहा है तो उससे कैसे जीतना है तो उसकी तैयारी करो, व्यवहार है। हमारे से कोई प्रेम करता है तो उसके लिए सब कुछ तैयार है। यदि हमारे से दुश्मनी कोई करता है तो वो दुश्मनी ना करे, उसके लिए उपक्रम करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई इसको हमारे से किस बात पे तकलीफ है, तो उसको कष्ट को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब नहीं कष्ट दूर हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर महाभारत हो जाने दो, देखा जाएगा। राम जी ने मर्यादा का पालन किया तो ताड़कर तो मारा, सुबाहु को मारा, रावण को मारा, कबंध को मारा, जंगल में जो पशु पक्षी थे उनको भी मारा। कबंध को मारने के बाद ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। कबंध को मारने के बाद शबरी के पास जाते हैं। तो व्यवहार क्या है इसके बारे में बोले, जो तू को कांटा बुए ताको बो तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। लेकिन महापुरुषों ने परिभाषा बदल दी कलयुग आने पे। उन्होंने कहा ना ना ना, जो तू को कांटा बुए ताको बो तू भाला। ऐसे भारत चाइना का हो रहा है संग्राम। जो तू को कांटा बुए ताको बो तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला।
दुश्मन के सामने झुकना कायरता है। दुश्मन के सामने तो बिल्कुल भाला बन के तैयार रहना है। तो कथा चल रही थी अपनी, विषय थोड़ा सा घूम गया क्योंकि ये रोज ही घूमता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि गंगा कहती है मैं आगे नहीं जाऊंगी, तो ब्रह्मा जी ने कोई उसको जबरदस्ती नहीं की, ठीक है। लेकिन यज्ञ किया और उसका परिणाम क्या हुआ? गंगा कपिल मुनि के आश्रम में जाने को तैयार हो गई और उसके साथ ही कृष्ण भगवान, मैं बता रहा था द्वारिका में कृष्ण, 16,108 रानियां, और 16,108 रानियों में सबके 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, और यदुवंशियों का इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ कि जिसकी कोई गणना ही नहीं है। और एक दिन नारद जी के मन में आया कि संसार में कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं, तो जाकर के दर्शन करें। सुना है कि 16,108 रानियां हैं, क्या कर रहे होंगे लोग? तो एक पत्नी को झेलना मुश्किल, क्योंकि हर पत्नी अपने पति को यही कहती है कि मैं हूं तो तुम्हारे साथ गुजारा हो गया, कोई दूसरी होती तो तुम्हारे साथ नहीं निभा सकती थी। ये हर पत्नी का कहना है और 100% कहना है। और पति बेचारा चुप रहता है, क्यों? काम के बस में है, मोह के बस में है। इसने धर्म पत्नी के पीछे अपने जीवन की सारी जितनी भी अपनी कमियां थी उसको बता दी हैं, और पत्नी को इसकी कमजोरियों का पता है, तो ये मौके मौके पे उस कमजोरी के ऊपर प्रहार करती है, चोट करती है, और उसको ऐसा बना देती है कि बिल्कुल पंगु। आप जो सत्संग सुनने वाले पुरुष हैं वो ऐसा ना सोचे कि मैं पत्नी का पक्ष रख रहा हूं, और जो धर्म पत्नी है, माताएं, बहनें हैं, वो ये भी ना सोचे कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं। पर जो धर्म पत्नी है वो अलर्ट, सावधान, तो सावधान होकर के पति से सारे राज उगलवा लेती है। और आपने देखा होगा पति की दशा क्या होती है। मेरे आश्रम में एक बार बद्रीनाथ की यात्रा में यात्री आए हुए थे, तो पहाड़ गिर गया था, तो 3-4 हजार लोग आश्रम में रुके हुए थे कि भाई पहाड़ खुलेगा तो जाएंगे। पीछे भी बंद था, आगे भी बंद था। अब लोग खाली बैठे रहते थे तो भोजन बनता था, खा लेते थे, चाय बनता था, पी लेते थे, नाश्ता बनता था, खा लेते थे। तो अब खाली बैठे बैठे आदमी क्या करेगा? तो पति पत्नी तो अलग अलग बैठ जाते थे। तो एक जगह आश्रम के बाहर में मूड़ा लगा के बैठा हुआ था, तो मेरे पीछे एक पति पत्नी बैठे हुए थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो आपस में बात क्या कर रहे थे? पत्नी बोलती जा रही थी, पत्नी बोलती जा रही थी, पत्नी बोलती जा रही थी, और पति हर बात में बस हम्म 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 हम्म। तो मैं बैठे बैठे सुन रहा था, तो मेरे मन में आया कि भाई ये पति बेचारा गूंगा है, देखो कितना सुंदर है, उम्र भी इसकी 70 साल के लगभग हो गई, पर इसकी पत्नी ने इसको कैसे निभाया होगा। पर देखो कान से सुनता है पर बोल नहीं पाता। अचानक उसकी पत्नी को कोई काम पड़ा, वॉशरूम वगैरह जाना होगा, तो उठ के गई। तो मैंने मूड़े को घुमाया और उनसे पूछा, मैंने कहा, एक बार तो मैंने सोचा कि पूछूं कि आप गूंगे हैं क्या, लेकिन अब मेरे दिमाग ने काम किया तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा जी हाँ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। अरे सुन करके मैं तो घबरा गया कि मैं गूंगा बोलता तो क्या होता। तो मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ,
बोले क्या? मैंने कहा पौने घंटे या 1 घंटे से आपकी धर्मपत्नी बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, और आपने एक बार भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। क्या बात? उसने कहा महात्मा जी, मेरी उम्र 70 साल हो गई और मेरी शादी को 55 साल हो गए। 15 साल की उम्र थी और मेरी पत्नी की उम्र 13 साल की थी। तो 55 साल शादी को हो गए और 55 साल में मेरी पत्नी ने मेरी वो दुर्दशा कर दी है, वो दुर्दशा कर दी है, मेरे को डिफेम कर करके, तुमको समझता नहीं है, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुमको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे भाई कहाँ चले गए, तुम्हारे भाई कहाँ पहुँच गए, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ पहुँच गया, वो कहाँ पहुँच गया, उसने कैसे कर लिया, तुम वहीं के वहीं रहे, तुमको जीना नहीं आता, तुमको खाना नहीं आता, तुमको पीना नहीं आता। तो बोले ऐसे इसने मेरे को डिफेम कर दिया कि अब मैंने समझ लिया कि भाई इसकी किसी बात का उत्तर देना नहीं। ये बुरा बोले तो भी हूं करना है और अच्छा बोले तो भी हूं करना है, क्योंकि यदि इसकी बात में मैंने हाँ कर दिया तो भी मरा, और यदि ना कर दिया तो मरा ही मरा। तो इसलिए मैंने अपना सूत्र बना लिया कि बस इसके सामने ना हाँ करना है ना ना करना है, कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है। तो बोले इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में न्यूट्रल गियर लगा लिया और तभी मैं जीत रहा हूं, तभी मेरी जीवन की गाड़ी चल रही। आप सब लोग विचार करो, ये हर पत्नी ने अपने पति का यही हाल नहीं किया है क्या? उसको हूं कहने पे मजबूर कर दिया। पति किसी पराई औरत से बात नहीं कर सकता, पति किसी पराई औरत की तरफ देख नहीं सकता, पति कई पराई औरत की तरफ उसकी सहानुभूति नहीं कर सकता, पति किसी पराई औरत के साथ चैटिंग नहीं कर सकता, पति किसी पराई औरत को फोन नहीं कर सकता, पति किसी पराई औरत को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकता। और धर्मपत्नी ने क्या किया? सास को छुड़वा दिया, ससुर को छुड़वा दिया, बहनों को छुड़वा दिया, भाइयों को छुड़वा दिया, मित्रों को छुड़वा दिया, संबंधियों को छुड़वा दिया, और इसको ऐसा अपना गुलाम बनाया कि इसी की चारों तरफ परिक्रमा करता रहे। इसी क्रम में मेरे को याद आ रही है, कि अमृतसर में मेरे शिष्य परिवार में शादी थी बेटी की, और बेटी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो उसने कहा महाराज जी आप मेरी शादी में जरूर आएंगे। मैंने कहा देखो भाई मैं तो शादी वादी में जाता नहीं हूं, लेकिन नहीं आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आएंगे। अब विवाह में चला गया मैं। तो उसने कहा कि शादी 4-5 दिन पहले आना। मैंने कहा ठीक है। तो फ्लाइट का टिकट दिया, मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे से फ्लाइट से सीधा अमृतसर पहुंचा, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर। अब उनका बहुत बड़ा मकान, 7-8 मंजिल का, 15-20 फैक्ट्रियों के मालिक, धूमधाम थी, करोड़ों रुपए की शादी। तो शादी के 4 दिन पहले पहुंचा तो ऐसे ही एक दिन मैं और वो लड़की अकेले बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटे शादी के बाद क्या प्रोग्राम है? उसने कहा जी शादी के बाद प्रोग्राम है, हम लोग सिंगापुर जाएंगे और उसके बाद इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हमारा घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद क्या प्रोग्राम है? उसने कहा मतलब? मैंने कहा सास ससुर ये वो भाई भाई, अब इतने साल तुम यहाँ रही हो, उसके बाद वहां जाओगी तो कुछ कुछ तो सोचा होगा, पढ़ी लिखी हो। और तुम 60 लाख रुपए का तुम्हारा पैकेज है, तुम्हारे पति का 1 करोड़ का पैकेज है, इतना पैसा कमाने वाले, कुछ तो सोचा होगा।
तो उसने जो बात बोली, वो बात सुन के मेरे को पूरा जीवन का दृश्य दिखाई दे गया। उसने कहा, महाराज मैं अकेले से बात कर रही हूँ, आप बोलना मत किसी को, पर शादी की बात का मेरा प्रोग्राम ये है कि शादी के दिन संकल्प होगा कि मैं अपने पति माता पिता को त्याग रही हूँ, अपने दोस्तों को त्याग रही हूँ, अपने जो बॉयफ्रेंड हैं, जो भी है मेरा सर्कल है, उन सबको त्याग करके मैं अपने पति के साथ चली जाऊंगी। और उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम आगे का है कि मेरे पति ने मेरे से मेरे माँ बाप छुड़वाए, मेरे भाई बहन छुड़वाए, मेरे दोस्त छुड़वाए। तो शादी के बाद का मेरा प्लान है कि जब तक मैं उसके माँ बाप को नहीं छुड़वा दूंगी, उसके भाइयों को नहीं छुड़वा दूंगी, उसके परिवार को नहीं छुड़वा दूंगी, उसकी बहनों को नहीं छुड़वा दूंगी, उसके दोस्तों को नहीं छुड़वा दूंगी, तब तक चैन से बैठने वाली नहीं, तब तक चैन से बैठने वाली नहीं है ये। और सुन करके मेरे को जीवन का पूरा दृश्य एकदम पिक्चर साफ हो गई कि संसार में हर घर में यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। हर पत्नी ने अपने पति की जुबान को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और हर पति अपनी पत्नी की इज्जत के लिए चुपचाप बैठा रहता है। महिला को क्रोध आता पत्नी पर तो चंडी का रूप बना लेती है, हर चंडी का रूप बना करके कभी कभी तो मोहल्ले के बीच में 50 लोगों के बीच में वो बक देती, बोल देती है कि इसकी तो 10-10 रांडे हैं, इसकी तो 20-20 रांडे हैं, इसकी तो 50-50 घरवालियां हैं, ये मेरा नहीं है, ये लोगों का है, ऐसा बोल देती। लेकिन आप लोग जो सुनने वाले हैं, पुरुष लोग, आज तक किसी पति ने घर के बाहर जा करके किसी को बोला कि मेरी पत्नी के 4 यार हैं, मेरी पत्नी के 20 पति हैं? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अपने परिवार की इज्जत का पता है। पता स्त्री को भी है, लेकिन बचपन से वो इतना जकड़ी हुई है, इतना पिसी हुई है, इतना दली हुई है कि उसका हृदय फट जाता है तो बोल पड़ती। तो नारद जी ने सोचा, जब संसार में स्त्री पुरुषों का ऐसा संबंध है तो जाकर के कृष्ण को देखें कि 16,108 के साथ में वो कैसे रहता होगा। यहां तो 1 से निभाना मुश्किल, 2 से निभाना मुश्किल। तो वो गए चोरी से, और भगवान कृष्ण ने 16,108 महल बना रखे थे। और जब भगवान नारद जी जब द्वारिका में पहुंचे तो जाकर के महलों में देखा तो एक महल में भगवान कृष्ण अपनी धर्म पत्नी के चरणों को दबा रहे हैं, दूसरे में गए तो उसके सिर में से जो जुएं वगैरह थी उसको निकाल रहे हैं, तीसरे में गए तो जो दूध उबल रहा था तो उसको उठा रहे हैं, चौथे में गए तो बर्तनों को साफ कर रहे हैं, 5 में गए तो पोछा लगा रहे हैं, छठे में गए तो जिस महल में भगवान नारद जी जाते हैं वहां देखते हैं भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी आराम कर रही है और पति काम कर रहा है। नारद जी समझ गए कि यहां पर कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता। जो पति अपनी पत्नी को सुख देने के लिए यहां तक हो जाए, उसके घर में तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, बैकुंठ ही बैकुंठ है। भगवान कृष्ण बताते हैं दुनिया को, जीवन में यदि योगी राज बनना है तो 16,108 रानियां रहेंगी, तो सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करना है, जैसा वो काम कहे वैसा काम करने को तैयार रहना है, इस प्रकार का व्यवहार करना है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम भगवान की कथाएं हैं। इस कथा को हम निरंतर चालू करेंगे। आज छोटा सा भजन गाएंगे, फिर उसके बाद में
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों। करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।